दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक प्रेग्नेंट लेडी को किसी खेत में भागते हुए देखते हैं, जो किसी से डरकर भाग रही थी। भागते भागते अचानक वो औरत गिर जाती है, जिसके बाद उसके सामने 3 छोटे बच्चे आते हैं, जो उसको एक चाकू देते हुए कहते हैं कि हमें तुम्हारे बच्चे के साथ खेलना है। ये सुनते ही वो औरत उस चाकू को ले लेती है और अपने ही हाथों से खुद के पेट में स्टैब कर लेती है और यहीं ये सीन खत्म हो जाता है। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। यहाँ हम नेहा और तुषार नाम के कपल को देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि नेहा इस वक्त 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और इस बीच ये दोनों शहर से दूर तुषार के एक रिलेटिव भाव राव के साथ उसके गांव जा रहे थे। भाव राव भी उनकी मदद करने के लिए तैयार था और उन्हें गांव में अपने घर लेकर जा रहा था। दरअसल तुषार पर कुछ ज्यादा ही कर्ज हो चुका था और इसी वजह से उसकी कुछ लोगों से हाथापाई भी हो गई थी, जिसमें उसको काफी चोट भी आई थी। इसलिए इस सब से बचकर भागने के लिए वो भाव राव से मदद मांगता है और उसके गांव जाने का डिसीजन लेता है। अब नेहा तुषार के इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि एक तो नेहा अगले महीने मां बनने वाली है और ऐसे में उसको शहर से दूर जाना पड़ रहा था, और दूसरा नेहा को ये बात भी अच्छी नहीं लग रही थी कि तुषार किसी पर भी भरोसा करके उनके साथ उनके गांव जाने के लिए रेडी हो गया था। हालांकि तुषार का कहना था कि वो उसके पैतृक रिश्तेदार हैं और वो उनको काफी अच्छे से जानता है। खैर, अब कुछ देर बाद वो लोग भावराव के गांव पहुंच जाते हैं, जहां भावराव उन लोगों को एक खेत के पास उतारकर वहां से अपने घर तक का रास्ता समझाने लगता है। इस बीच यहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो नेहा को बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहा था। अब भावराव ये चीज नोटिस करता है और उस आदमी को वहाँ से डांटकर भगा देता है। भावराव बताता है कि वो आदमी असल में थोड़ा मेंटली अनस्टेबल है। अब तुषार और नेहा खेत के रास्ते से भावराव के घर की ओर निकल पड़ते हैं और दूसरी तरफ भावराव गाड़ी को पार्क करने चला जाता है। अब खेत के रास्ते चलते चलते वो दोनों थोड़ा भटक जाते हैं और तुषार एक जगह पर नेहा को बिठाकर खुद रास्ता ढूंढने निकल जाता है। थोड़ी देर तक तुषार के वापस न आने से नेहा परेशान होने लगती है और तुषार को खोजने चली जाती है। अब थोड़ी दूर चलते ही नेहा को खेत के बीच में एक पुराना मकान दिखाई देता है, जिसके बाद वो अंदर जाती है, लेकिन अंदर कोई भी नहीं होता। पर जैसे ही वो टर्न करके बाहर आने वाली होती है, तभी वो देखती है कि उसके पीछे एक ओल्ड लेडी खड़ी थी, जो उसको देखकर हंस रही थी। अब नेहा उससे कुछ पूछती, इतने में वहाँ तुषार आ जाता है, जो ये बताता है कि इस लेडी का नाम तुलसाबाई है और ये भावराव की वाइफ है। तुषार ये भी बताता है कि इस वक्त हम जिस घर में खड़े हैं, ये इन्हीं का घर है और हमें यहीं पर रहना है। अब शाम को भावराव भी यहाँ पर आ जाता है और खाने के दौरान नेहा तुलसाबाई से पूछती है कि क्या वो लोग यहीं रहते हैं, जिस पर तुलसाबाई उसे बताती है कि हम लोग तो इस घर को 10 साल पहले ही छोड़कर नए घर में चले गए थे और हमने ये घर सिर्फ तुषार और उसके लिए ही आज खोला है। वो बताती है कि यहाँ पहले भावराव का छोटा भाई केदार राव रहा करता था, लेकिन उसके गुजर जाने के बाद से ही उन्होंने इस घर को छोड़ दिया था। अब खाना पीना हो जाने के बाद भावराव और तुलसाबाई अपने घर जाने लगते हैं और तुलसाबाई अगली सुबह यहाँ आने का बोलकर जाती है। तो अगली सुबह नेहा जब उठती है तो घर के बाहर तुलसाबाई और भावराव को देखती है। वो देखती है कि तुलसाबाई ने घर का सारा काम कर दिया था ताकि नेहा को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसके साथ ही साथ भावराव तुषार और नेहा को रेडी होने के लिए कहते हैं, क्योंकि आज वो उनको अपना खेत दिखाने ले जा रहे थे। इसके बाद नेहा रेडी होकर बाहर आ रही होती है कि तभी वो दरवाजा बंद करते वक्त अपने रूम के ऊपर वाले रोशनदान को नोटिस करती है, जिसकी दूसरी तरफ एक और रूम था। नेहा बाहर जाने से पहले उस रूम को देखने घर के पीछे जाती है, जहां वो रूम खाली पड़ा हुआ था। इसके अलावा वो नोटिस करती है कि इस रूम के दरवाजे के ठीक सामने एक रास्ता खेत में जा रहा था और उस रास्ते पर जाने के बाद नेहा एक पुराने कुएं के पास पहुंच जाती है। अब उस रात तुषार नेहा को बताता है कि वो एक दिन के लिए शहर जाने वाला है, जिसको सुनकर नेहा थोड़ी अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसके जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो जाएगी। खैर, अगली सुबह जब तुलसाबाई और नेहा बैठकर बात कर रही होती हैं, तो तुलसाबाई उसको एक चालाक कौवे की कहानी सुनाती है। कहानी में वो कौवा एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर उसमें रखे कोयल के अंडों की हिफाजत कर रहा होता है, लेकिन कुछ दिन बाद इसी घोंसले पर एक सांप की नजर पड़ जाती है। कौवा समझ जाता है कि वो सांप उन अंडों को खाना चाहता है, इसलिए वो बड़ी ही चालाकी से एक मैना के घोंसले से अंडों की अदला बदली कर देता है, जिसके बाद वो सांप मैना के अंडों को खा जाता है और कौवा अपने अंडे को बचा लेता है। दोस्तों, अब यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि आखिर तुलसाबाई नेहा को ये अजीब सी कहानी क्यों सुना रही थी। खैर, पूरा दिन तुलसाबाई नेहा का ध्यान रखती है और उससे बातें वगैरह करती है और शाम को नेहा को एक साड़ी भी गिफ्ट कर देती है। वो कहती है कि तुम हमारे गांव में पहली बार आई हो तो तुम्हें ये लेना ही पड़ेगा, इसलिए नेहा उसको एज रिस्पेक्ट ले लेती है।
रात को तुषार और नेहा की बातों से हमें ये पता चलता है कि तुषार को नेहा से एक लड़के की उम्मीद है। इस पर नेहा तुषार से कहती है कि लड़का हो या लड़की, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका बच्चा उनके जीवन में एक ब्लेसिंग है। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि जब वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो कोई उन दोनों की बातों को छुपकर सुन रहा था। वैसे ही अगले दिन नेहा घर के बाहर एक औरत को सूखी लकड़ियां तोड़ते हुए देखती है और हम नोटिस करते हैं कि ये वही औरत है जिसे हमने मूवी के ओपनिंग सीन में देखा था। इससे पहले कि नेहा उससे कुछ बात करती, तुलसाबाई वहां आ जाती है और नेहा को बताती है कि ये औरत उसके छोटे बेटे प्रताप राव की वाइफ लक्ष्मी है। प्रताप अब यहाँ नहीं रहता और शहर चला गया है। वो कहती है कि लक्ष्मी के साथ एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ था, जहाँ अपने 8वें महीने की प्रेगनेंसी में अचानक ही उसका बच्चा मर गया। उस सबसे लक्ष्मी को शॉक लगा था, जिसके बाद उसने बोलना ही छोड़ दिया। अब पूरे दिन नेहा नोटिस करती है कि तुलसाबाई लक्ष्मी के साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी, और वहीं लक्ष्मी भी जब जब नेहा को देख रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे वो नेहा से कुछ कहना चाहती हो। तुलसाबाई लक्ष्मी का ये बिहेवियर नोटिस कर लेती है और उसे वहाँ से भगा देती है। फिर शाम होने के बाद तुलसाबाई भी वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद नेहा को दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई देती है। नेहा जाकर चेक करती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। पर जैसे ही नेहा वापस मुड़ती है तो हम दरवाजे के पास किसी बच्चे को भागते हुए देखते हैं। नेहा उसकी आवाज सुनकर उसके पीछे जाती है और इतने में वहाँ तुलसाबाई आ जाती हैं। इसके बाद नेहा उसे इस इंसिडेंट के बारे में बताती है, जिस पर तुलसाबाई उस पर गुस्सा होते हुए कहती है कि उसे इन बच्चों से घुलना मिलना नहीं चाहिए। वो कहती है कि ये गांव के बच्चे हैं, आज वो एक बच्चे से प्यार से बात करेगी तो कल यहाँ 2 और बच्चे आ जाएंगे। नेहा को तुलसाबाई की ये बात काफी अजीब लगती है। खैर, अब बीच रात में नेहा की नींद खुलती है और वो जमीन पर तुलसाबाई का बिस्तर खाली देखती है। दरअसल तुलसाबाई आज वहाँ रुक गई थी क्योंकि नेहा ने उसको वहाँ रुकने के लिए बोला था। इस बीच अचानक नेहा की नजर अपने पैरों पर पड़ जाती है, जहाँ तुलसाबाई उसके पैरों के पास चुपचाप ऐसी बैठी हुई थी जैसे कि वो पहरा दे रही हो। ये सब देखकर नेहा एक बार फिर से अजीब सा फील करती है और वहीं अगली सुबह उसे दरवाजे के बाहर वही बच्चा दिखाई देता है जो लास्ट नाइट घर के बाहर नॉक करके भाग गया था। नेहा उस बच्चे के पीछे पीछे घर के पीछे वाले रूम की तरफ जाती है, जहाँ उसे उस बच्चे के साथ 2 और बच्चे दिखाई देते हैं जो कि एक रेडियो पर कुछ सुन रहे थे। अब नेहा को देखकर वो बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद नेहा उस रेडियो को उठा लेती है। उस रेडियो में उसे किसी औरत की आवाज सुनाई देती है। इतने में ही उन 3 बच्चों में से एक बच्चा नेहा को छूकर भागने लगता है और नेहा उन बच्चों के साथ लुका छिपी खेलने लगती है। इस बीच खेल खेल में नेहा उन बच्चों को पकड़ने जाती है और हम उन बच्चों को एक दीवार के पीछे छुपते हुए देखते हैं। यहाँ हमें उनके साथ एक स्पिरिट भी दिखाई देती है। अब नेहा जैसे ही यहाँ आती है तो वो बच्चे और वो स्पिरिट अचानक से गायब हो जाते हैं। नेहा अब उस रेडियो को उठाकर देखने लगती है और इतने में वहाँ तुलसाबाई आ जाती है और नेहा के हाथों में वो रेडियो देखकर गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि मेरे मना करने के बाद भी तुम उन बच्चों के साथ घुल मिल रही हो, और इतना कहकर वो नेहा के हाथों से वो रेडियो लेकर दूर फेंक देती हैं। नेहा भी इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी होने लगती है। इस बीच तुलसाबाई नेहा को बोलती है कि वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि तुषार को उससे एक लड़के की उम्मीद थी, लेकिन उसके पेट में एक लड़की पल रही है। नेहा पहले तो हैरान हो जाती है कि आखिर इसको तुषार के मन की बात कैसे पता, क्योंकि ये बात तो तुषार ने मुझे अकेले में बताई थी। जिसके बाद नेहा नाराज होकर घर का दरवाजा बंद करके बैठ जाती है। अब तुषार के वापस आने पर नेहा उससे कुछ बोलती उससे पहले ही तुलसाबाई तुषार से कहने लगती है कि वो नेहा का ध्यान रख रही थी, फिर भी नेहा ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया। नेहा भी तुषार को सच बताने की कोशिश करती है, पर वो उसकी ना सुनते हुए उसको तुलसाबाई से माफी मांगने के लिए कहता है, क्योंकि वो उम्र में बड़ी थी। नेहा अब तुषार की बात मानते हुए माफी मांग लेती है, लेकिन तुलसाबाई के जाते ही वो तुषार को बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि तुलसाबाई उसके पेट में पल रहे बच्चे से जलती है, क्योंकि उसकी खुद की बहू लक्ष्मी कभी मां नहीं बन सकी। इसलिए नेहा तुषार को वहाँ से अभी चलने के लिए कहने लगती है और तुषार को भी उसकी बात मानकर वहाँ से रात में जाने के लिए रेडी होना पड़ता है। अब जैसे ही वो लोग बाहर अपना सामान लेकर निकलते हैं, वैसे ही भाऊराव तुषार के सर पर डंडे से वार करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद तुलसाबाई भी नेहा के ऊपर कुछ फूंक देती है, जिससे नेहा भी बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब नेहा को थोड़ा बहुत होश आता है तो वो अपने आप को किसी हवन में बैठा हुआ देखती है। उसके कपड़े भी चेंज हो चुके थे और वो उसी साड़ी में थी जो तुलसाबाई ने उसे एज गिफ्ट की थी। वहाँ हम उस हवन के पुजारी को भी देखते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था
जिसे हमने उस दिन नेहा को घूरते हुए देखा था जब वो और तुषार पहली बार गाँव आए थे। वो पुजारी कुछ मंत्र वगैरह पढ़कर 3 उंगलियां उठाता है और उसके बाद हवन खत्म होने पर तुलसाबाई नेहा को पेड़ से बांध देती है। यहाँ तुलसाबाई नेहा को कुछ साल पहले की बात बताती है जब भावराव के छोटे भाई केदार राव की शादी कावेरी नाम की एक औरत से हुई थी। उस समय तुलसाबाई के खुद के 4 बच्चे थे और यहाँ हम देखते हैं कि वो 3 बच्चे जो नेहा के साथ लुका छिपी खेलने आए थे वो दरअसल तुलसाबाई के ही मरे हुए बच्चों की स्पिरिट्स थी। तुलसाबाई का बड़ा बेटा प्रताप राव ही बस एक लौता जिंदा बचा था। फिर तुलसाबाई नेहा को बताती है कि कावेरी के आते ही उसके बाकी 3 बच्चे कावेरी से इतना घुल मिल गए थे कि वो उसे अपनी ही मां मानने लग गए। तुलसाबाई को ये सब पसंद नहीं आ रहा था और उसने भावराव से कहा कि वो केदार राव को अपनी पत्नी को समझाने के लिए बोल दे कि वो मेरे बच्चों से दूर रहे। इसके बाद केदार राव कावेरी को समझाने गया और उन दोनों के बीच काफी झगड़ा हो गया और जब भावराव और तुलसाबाई वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कावेरी ने केदार राव को जान से मार दिया था और उसके बाद कावेरी ने जिस चाकू से अपने पति को मारा था उसी से अपना पेट और गला भी काट लिया और वो भी मारी गई। इसके बाद उस घर में मनहूस साया आ गया था जिस वजह से तुलसाबाई के बाकी 3 बच्चे कुएं में कूदकर मारे गए। कुछ समय बाद तुलसाबाई के बड़े बेटे यानी प्रतापराव की शादी लक्ष्मी से हुई थी, जिसके बाद अपने 8वें महीने की प्रेगनेंसी में लक्ष्मी पर कावेरी का बुरा साया पड़ा और उसके बच्चे की मौत हो गई। तुलसाबाई बताती है कि इसके बाद उन्होंने अपने बड़े बेटे प्रतापराव की 2 बार और शादी करवाई, पर उसकी बाकी 2 बीवियों का भी वही हाल हुआ और इस दौरान उन दोनों की डेथ हो गई। वो बताती है कि अब अपने घर से कावेरी का बुरा साया हटाने के लिए उसने एक तांत्रिक की मदद ली है जिसने उसे बताया है कि अगर इस घर में कोई 8 महीने की प्रेग्नेंट औरत 3 दिन और 3 रात रुक जाए तो इस घर से वो बुरा साया चला जाएगा। यहाँ नेहा को समझ में आ जाता है कि लास्ट टाइम तुलसाबाई ने उस कौवे और सांप की कहानी क्यों सुनाई थी। नेहा ये सब सोच ही रही थी कि वो फिर से बेहोश हो जाती है और अगले दिन तुषार को ढूंढने लगती है। उस वक्त घर में कोई नहीं होता। नेहा अब बाहर जाती है जहाँ जमीन पर उसे वही रेडियो पड़ा हुआ मिलता है। नेहा उस रेडियो को देखकर घबरा जाती है और भागकर रूम में चली जाती है। तभी रूम के अंदर उसे उन 3 बच्चों में से एक बैठा हुआ दिखाई देता है जो उसे कुछ ऐसा कहता है कि तुम्हारे पेट में जो लड़की है वो लोग उसे भी ले जाएंगे। ये कहकर वो लड़का बाहर की तरफ भाग जाता है और नेहा भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। उसके पीछे चलते चलते वो उसी कुएं तक पहुंच जाती है जहां वो उस दिन भी आई थी। यहाँ वो उन 3 बच्चों को कुएं पर खड़ा हुआ देखती है जो एक एक करके कुएं में कूद जाते हैं। ये देखकर नेहा फौरन कुएं के पास आकर अंदर देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अब नेहा इसे अपने मन का वहम समझकर वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन यहाँ एक अजीब चीज होती है। वो जो भी टर्न लेती है उसके बाद घूम फिरकर उसी जगह पर वापस आ जाती है। ऐसा करते करते शाम हो जाती है और नेहा भी काफी थक जाती है। इतने में उसे भावराव और तुलसाबाई की आवाज आती है जिसे सुनकर वो घर के पीछे वाले रूम में जाकर छुप जाती है। सरप्राइजिंगली वो रूम खाली नहीं होता और वहाँ काफी घास पड़ी होती है। नेहा उन्हीं में से एक घास के गट्ठर के पीछे जाकर छुप जाती है और देखती है कि एक औरत वहाँ घास के पीछे छुपी हुई है। इतने में ही भावराव, तुलसाबाई और एक आदमी वहाँ आते हैं और उस दूसरी औरत को ढूंढने लगते हैं, जिसके बाद वो उस औरत को ढूंढते ही उसे जिंदा जला देते हैं। नेहा ये देखकर चिल्लाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और अचानक वहाँ से सब गायब हो जाता है। नेहा अब रियलाइज करती है कि उसे इसी तरह के विजन्स आ रहे हैं जबकि ये रूम असल में बिल्कुल खाली था। इसके बाद नेहा को वही रेडियो फिर से दिखाई देता है और वो जैसे ही उस रेडियो को सुनने लगती है तभी हम देखते हैं कि नेहा के ठीक बगल में एक जली हुई औरत आती है और उसके कान में कुछ फुसफुसाने लगती है। नेहा इस सब से बहुत डर जाती है और वहाँ से एक बार फिर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन हमेशा की तरह वो फिर से यहीं घूम फिरकर वापस आ जाती है। अब ऐसा काफी देर तक करते रहने के बाद नेहा बेहोश होकर गिर जाती है, जिसके बाद अगली मॉर्निंग उसकी आँख खुलती है और वो रियलाइज करती है कि उसने पिछली शाम से कुछ भी नहीं खाया था, जो कि उसके बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए वो फौरन रूम के अंदर जाकर जो भी मिलता है उसे खाकर अपना पेट भरती है। खाना खाते वक्त उसे बाहर से कुछ आवाज आती है और वो विंडो से बाहर देखने लगती है और यहाँ हम मूवी का ओपनिंग सीन फिर से देख पाते हैं जहाँ लक्ष्मी चाकू से अपना पेट काट देती है। इसके बाद 2 औरतें आकर ठीक वैसे ही अपना पेट काट लेती हैं, जिसके बाद तुलसाबाई अपने बेटे प्रतापराव के साथ वहां आती है और उन दोनों औरतों को जान से मार देती है। नेहा समझ जाती है कि ये विजन्स जो उसे बार बार आ रहे हैं
वो उसे किसी कहानी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन विजन्स का नेहा से जरूर कोई ना कोई लेना देना है। इसी बीच वो बच्चे फिर से दिखने लगते हैं और नेहा उनके पीछे पीछे जाती है। यहाँ वो घर के बाहर उसी रेडियो को देखती है और ठीक दीवार के पीछे से एक प्रेग्नेंट औरत को आते हुए भी देखती है, जो कि उन बच्चों के साथ लुका छिपी खेल रही थी। नेहा समझ जाती है कि ये विजन्स कावेरी का है, जो इस वक्त तुलसाबाई के तीनों बच्चों के साथ खेल रही है। खेलते खेलते कावेरी उन बच्चों को बताती है कि उसके पेट में लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है, और ये कहकर कावेरी नेहा की तरफ देखती है तो नेहा रियलाइज करती है कि कावेरी ही वो औरत थी जिसे उसने उस दिन रूम में जलते हुए देखा था। इतने में वहाँ केदार राव और तुलसाबाई आ जाते हैं और वो कावेरी को बोलते हैं कि अगर उसने लड़की को जन्म दिया तो उसे मरना होगा, और इतना कहकर वो उस पर हमला कर देते हैं। तभी अचानक नेहा की नजरों के सामने से ये विजन गायब हो जाता है और नेहा को कावेरी अपने सामने उसी रूम के आगे बैठी हुई दिखाई देती है जहां उसे जिंदा जला दिया गया था। यहाँ कावेरी उसे एक चाकू देकर अपने बच्चे को मार देने का इशारा करती है और इतने में ही नेहा की आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि नेहा खाना खाने के बाद सो गई थी और उसने ये सब अपने सपने में देखा था। खैर, अब तुलसाबाई के हिसाब से नेहा को उस घर में 2 दिन हो चुके थे, इसलिए लास्ट दिन की सुबह नेहा को अपने सामने तुलसाबाई दिखाई देती है, जो कि उसे बताती है कि नेहा ने एक लड़की को जन्म दिया है और प्रताप राव उसकी बच्ची के साथ खेल रहा है। नेहा ये सुनकर फौरन बाहर भागती है, जहाँ कुएं के पास उसे प्रताप राव उसकी बच्ची के साथ दिखता है। पास ही खड़ा भावराव उससे कहता है कि इस बलि के बाद उनकी फसल इस साल से और अच्छी होगी, और इतने में ही प्रताप राव नेहा के बच्चे को कुएं में फेंक देता है। नेहा ये देखकर झटपटाती हुई कुएं की तरफ भागती है और वहाँ उसे कुएं में कई छोटी बच्चियों की लाश दिखाई देती है। तभी नेहा को होश आता है और वो देखती है कि उसका बच्चा अभी उसके पेट में ही है। इसका मतलब ये भी उसका एक विजन ही होता है। इतने सारे विजन्स की वजह से वो हकीकत की दुनिया को समझ नहीं पाती और वहाँ से भागती है। दौड़ते दौड़ते उसके पेट में दर्द हो जाता है और वो थक कर बैठ जाती है, जिसके बाद ये सीन एकदम से मूवी के ओपनिंग सीन के जैसा हो जाता है, जहाँ नेहा भी उसी तरह से बैठ जाती है जैसे मूवी की शुरुआत में वो औरत बैठी थी। जिसके बाद वो 3 बच्चे वहाँ आकर उसे एक चाकू देते हैं, लेकिन नेहा उनसे अपने बच्चे को मारने से मना कर देती है। लेकिन तभी सामने से कावेरी की स्पिरिट वहाँ आ जाती है, जो नेहा पर काबू करके उससे उसके पेट पर चाकू चलवाने लगती है। जिसके बाद ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है। फिर अगली सुबह नेहा को वहाँ पर 3 रात और 3 दिन पूरे हो जाते हैं और तुषार भी वहाँ पर आ जाता है। वो नेहा को बताता है कि रिचुअल पूरा हो गया था, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। इसके बाद तुलसाबाई और भावराव भी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन नेहा उनसे डरती नहीं, बल्कि वो तुलसाबाई को एक कहानी सुनाने लगती है। दरअसल नेहा को सब सच पता चल चुका था और वो बताती है कि कावेरी के साथ असल में क्या हुआ था। भावराव की फैमिली अपनी फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए कई सालों से एक प्रथा का पालन करते आ रहे थे, जहाँ वो हर साल न्यूबॉर्न गर्ल चाइल्ड का सेक्रीफाइस किया करते थे। भावराव के छोटे भाई केदार राव की वाइफ कावेरी जब प्रेग्नेंट होती है तो वो लोग उससे भी उस बच्चे को जान से मार देने के लिए कहते हैं, लेकिन कावेरी इसके लिए साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो अपनी बच्ची को इस दुनिया में लाना चाहती थी। जिसके बाद केदार राव कावेरी को मारने लगता है और ये सब तुलसाबाई के तीनों बच्चे देख लेते हैं। अब वो तीनों कावेरी को बचाने के लिए आते हैं और उनमें से एक बच्चा कावेरी को खुद के बचाव के लिए चाकू दे देता है और खुद केदार राव से लड़ने लगता है। इसके बाद केदार राव कावेरी के हाथ में रखे चाकू के ऊपर डिसबैलेंस होकर अपने आप गिर जाता है और इससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो बच्चे डर के वहाँ से भाग जाते हैं। इतने में तुलसाबाई वहाँ आती है और कावेरी के हाथों में उस चाकू को देखकर सोचती है कि कावेरी ने ही केदार राव को जान से मार डाला। इसके बाद तुलसाबाई ये बात अपने सबसे बड़े बेटे प्रताप राव और अपने पति भाऊराव को बताने चली जाती है, जिससे डरकर कावेरी भागकर घर के पीछे वाले कमरे में जाकर छुप जाती है। यहाँ से हम वही सीन देखते हैं जो कि नेहा के विजन में आया था, जिसमें भाऊराव, तुलसाबाई और उसका बेटा प्रताप राव यहाँ आते हैं और कावेरी को जिंदा जलाकर मार देते हैं। और इसके कुछ ही दिन बाद ही वो बच्चे जो कि कावेरी को अपनी माँ समान समझते थे, वो एक साथ कुएं में कूदकर अपनी जान दे देते हैं। इसके बाद तुलसाबाई ने अपने बेटे प्रताप की शादी लक्ष्मी से कराई थी, जिसे कावेरी की आत्मा ने सब कुछ बता दिया था और उसे कंट्रोल करके अपने बच्चे को अपने पेट में ही मार देने के लिए कहा था, क्योंकि पैदा होने के बाद वो लोग उस बच्चे की बलि दे देते। अब लक्ष्मी ने ऐसा ही किया, क्योंकि उसे लगा था कि वो अपने बच्चे को घुट घुट कर मरने नहीं देगी, इसलिए उसने अपने बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। इसके बाद तुलसाबाई ने अपने बेटे प्रताप की
2 और शादियां कराई, लेकिन हर बार ठीक ऐसा ही हुआ। और दोस्तों, यही हमें इस मूवी का सबसे शॉकिंग पार्ट पता चलता है। नेहा तुलसाबाई को बताती है कि उसे पता चल गया है कि प्रताप कौन है, क्योंकि उसने अपने विजन में प्रताप को देख लिया था। यहाँ हमें पता चलता है कि तुलसाबाई और भाऊराव का वो बेटा जो शहर चला गया था, वो कोई और नहीं बल्कि नेहा का पति तुषार ही था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल तुषार ने ही नेहा को फंसाया था और जब वो 8 महीने की प्रेग्नेंट हो गई, तब वो ही उसे अपने गांव ले आया था। तुलसाबाई, तुषार और भाऊराव ने बहुत कोशिश की कि ये सब कुछ नेहा को पता ना चले और वो अपने काम को अंजाम दे सके, पर कावेरी ने नेहा को सब कुछ सच बता दिया था। अब यहाँ हम वो सीन फिर से देखते हैं जहाँ नेहा को भी कावेरी अपना बच्चा मार देने के लिए फोर्स करती है, जबकि नेहा कावेरी को बोलती है कि वो असल में उसकी मदद करना चाहती है और उसे इंसाफ दिलाना चाहती है, क्योंकि वो समझ गई है कि यहाँ असल में क्या हुआ था, जिसे सुनकर कावेरी की रूह वहीं पर रुक जाती है। इसके बाद प्रेजेंट सीन में भाऊराव नेहा से अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है। वो उससे बोलता है कि अगर वो अपना मुंह बंद रखेगी तो वो लोग उसे लक्ष्मी की तरह जिंदा छोड़ देंगे, लेकिन अगर वो किसी को ये सब बताने का सोचेगी तो वो उसे प्रताप की बाकी 2 बीवियों की तरह जान से मार डालेंगे। यहाँ हम विंडो के पास लक्ष्मी को ये सब सुनते हुए देखते हैं, जिसका खून आज खौल चुका था। अब नेहा किसी की परवाह किए बिना ही जब यहाँ से बाहर निकलकर चलना स्टार्ट करती है, तो तुषार यानी प्रताप उसे मारने के लिए दौड़ता है। एंड फाइनली लक्ष्मी, जो इतने सालों से ये सब देखती और सहती आ रही थी, वो तुषार पर हमला करके उसे जान से मार देती है। जिसके बाद वो भाऊराव और तुलसाबाई को मारने के लिए घर के अंदर दौड़ती है। इसके बाद नेहा उसी खेत के बीचों बीच आकर बाहर जाने का रास्ता देख ही रही होती है कि तभी उन तीनों बच्चों की स्पिरिट्स वहां आ जाती हैं और नेहा को बाहर जाने का सही रास्ता बताती हैं, और यहीं पर ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है।